अगला है शुद्ध जल का पीएच मान क्या बोले थे, 7 होता है। और अगर शुद्ध जल का पीएच मान पूछा 7, अम्ल का पीएच मान 7 से कम, और क्षार का पीएच मान अगर पूछा जाए तो 7 से अधिक। अगला है ग्लूकोज। ग्लूकोज में कार्बन के अणु का संख्या कितने होते हैं, अणु। ग्लूकोज में, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र सभी को पता होगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। इसमें कहते हैं कार्बन का, तो ये तो हाइड्रोजन है, नहीं होगा। ये ऑक्सीजन है, ये भी नहीं होगा। इस कार्बन का कहते हैं अणु संख्या कितना, देखो कितना है, 6। 1 गुना 6 करेंगे कितना होगा, 6। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि ग्लूकोज में कार्बन की अणु की संख्या 6 होता है। निम्न में से हेलोजन तत्व है, हेलोजन पता है किसको कहते हैं, हेलोजन समझो। सबसे पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जितना समूह है, ये 4 समूह है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है, ये सभी हेलोजन तत्व कहलाते हैं। यही सब हेलोजन तत्व है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो तो कैल्शियम तो हेलोजन तत्व नहीं है, Fe तो नहीं, देखो ध्यान दो, Fe कह रहा था, Fe ये तो आयरन हो गया, लोहा हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये भी नहीं है, ये तो नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। क्या होगा, क्लोरीन। इसमें से कोई भी मिलेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोनो भी मिलेगा, इसका ऑप्शन मार देना, हेलोजन तत्व। एल्कीन का रासायनिक सूत्र होता है, यानी सामान्य सूत्र जिसको बोलते हैं, यानी कि सिंपल जनरल फार्मूला जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे एल्कीन का। एल्केन का होता है CnH2n। ये तो एल्केन का है, ये तो नहीं होगा, लेकिन एल्कीन का पूछ रहा है, तो ये तो और न, ये अल्काइन का है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा CnH2n, CnH2n, CnH2n। याद रखना, एल्कीन का क्या होता है सामान्य सूत्र, CnH2n, जहाँ n क्या है, संख्या है, और यहाँ CnH2n याद रखना। आगे अगर मौका मिलेगा तो इस पर बताएंगे क्या है एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन, और बहुत सारा आता है इसमें, बताएंगे। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4। कितना होता है, 4। कोष्ठकों की संख्या कितना होगा, 4। और 4 कोष्ठक होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, इस तरह करके रहता है। फुसफुस, धमनी, फुसफुस, सिरा, इस तरह रहता है, 4 कोष्ठक रहते हैं। इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। हृदय में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बायोलॉजी का। पुष्प का नर जननांग अंग होता है, जनन अंग होता है, यानी पुष्प का नर जनन अंग। नर जनन अंग जो है ना पूछे तो स्त्री के सर तो नहीं होगा, ये तो मादा का जनन अंग है, स्त्री के सर। जयांग तो नहीं होगा, क्योंकि इसी का जयांग इसी में आता है। इसका सही उत्तर देगा पुंकेसर का नर जनन अंग क्या है, पुष्प का नर जनन अंग क्या है, पुंकेसर है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, ये तो नहीं होगा, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलेंगे। क्या बोले, विरंजक चूर्ण का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला देखते हैं, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना ट्रिक। फोन, फोन एक ट्रिक का नाम है, जो पहले वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, याद रखना है। फोन, F से होता है फ्लोरीन, सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। सबसे फोन एक ट्रिक है, FON। फोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, फ्लोरीन। यहाँ तो क्लोरीन तो नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन रहता तो ऑक्सीजन रहता तब इस पर मारता, अगर फ्लोरीन नहीं रहता, अगर ये दोनों फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों नहीं रहता तब जाकर मारते किस पे, नाइट्रोजन पे। एक बार फिर से हम देखते हुए चलेंगे। अगर पूछा जाए धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है, धारा मापने में एमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, जिसका सिंबल ये होता है, इसको OHM ओम लिखते हैं। एक HP यानी कि हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। धातुओं की प्रकृति होती है, यानी धातु मेटल की नेचर कैसी होती है, विद्युत धनात्मक। कैसे, विद्युत धनात्मक। अगर अधातु पूछा विद्युत ऋणात्मक होता, लेकिन यहाँ पूछ रहा धातुओं से क्या है, विद्युत धनात्मक। C6H6 का आणविक द्रव्यमान यानी कि मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास यानी कि इसका कितना होता है, मोलिकुलर मास। कार्बन का एगो का 12 होता है, 6 गो का 12, 6 के 72, और इसका एगो का हाइड्रोजन का 1 का 1, 6 गो का 6 और 72 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। और उसके बाद ग्रेफाइट विद्युत का क्या है, सुचालक, कुचालक एवं भी दोनों। इसका मतलब ग्रेफाइट जो पेंसिल में रहता है,
कार्बन के टाइप, कार्बन का एक अपरूप है, याद रखना। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, कंडक्टर है। अगला चलते हैं, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल। इसमें तो हरा नीला, क्लोरोफिल को ही हम पर्ण हरित भी बोलते हैं, जो कि पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है, इसलिए इसका उत्तर का हरा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगर शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, लेकिन 7 से कम कहा जाता है, किसका पीएच मान होता है, एसिड का यानी अम्ल का, और 7 से अधिक बेस का यानी क्षार का, और प्योर वाटर का होगा 7 यानी 7। अगला चलते हैं, ग्लूकोज में कार्बन के अणु होते हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन के अणु, C6H12O6 C6 यानी कार्बन का अणु कितना, 6। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 6। निम्न में से हेलोजन तत्व, हेलोजन कौन कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसी में से है। फ्लोरीन नहीं है, क्लोरीन भी क्लोरीन है। इसका ऑप्शन क्या है, सी, क्लोरीन। एल्किन का सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला होता है क्या, CnH2n। तो एल्केन का होता है CnH2n-2 किसका होगा, एल्काइन का, और CnH2n किसका हो जाएगा, एल्किन का। इसका क्या हो जाएगा, एल्किन का सूत्र है CnH2n। मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 4। दायां अलिंद, बायां अलिंद, फुसफुस ध्वनि, फुसफुस शिरा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4। पुष्प का नर जननांग अंग होता है, पुष्प का नर जनन अंग क्या होता है, पुंकेसर। अगर स्त्री का नर जनन अंग स्त्री मादा का नर जनन अंग क्या हो जाएगा, स्त्रीकेसर, और नर का जनन अंग क्या होगा, पुंकेसर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये कैल्शियम कार्बोनेट तो अलग है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी अलग है। भखरा चूना होता है, ये होता है चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट, और ये भखरा चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं चूने के पानी। और इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसका ट्रिक है फोन याद करना, FON। क्या याद करना, फोन, FON। फोन का मतलब F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, और उसके बाद रहता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन। सबसे पहले कौन आया, फ्लोरीन। फ्लोरीन इसमें है तो ठीक है, नहीं है तो तब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, तब इसमें मारना। अगर ये दोनों में से कोई है तो सबसे पहले जो रहे, अगर फ्लोरीन नहीं है तो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन जब नहीं है, ये दोनों में से कोई नहीं है, तब इसमें मारना है। लेकिन यहाँ दिखाई पड़ा साफ साफ कि यहाँ ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ क्या है, फ्लोरीन है, इसीलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा F, जो कि 9 नंबर में है। आज के लिए इतने तक।